जो नारा टिकैत साहब ने लगाया अल्लाह अकबर हर महादेव का, तो इनके अंदर बेचैनी है कि इतने सालों हमने मेहनत करी ने तोड़ने में, और इस एक नारे ने सबको एक कर दिया। जब हम साथ में रह रहे हैं, साथ में आंदोलन कर रहे हैं, साथ में ईद मना रहे हैं, साथ में होली मना रहे हैं, तो हम जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते? नजियाबाद नगर की बात निराली है दोस्तों, सबके दिलों में ईद दिवाली है दोस्तों। तो इनके बेचैनी लगी हुई है, इनका हाजमा दुरुस्त नहीं है। तो मुझे लगता है हाजमोला की बिक्री भी जल्दी बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी के सब नेताओं को हाजमोला की जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए राकेश टिकैत का ये नारा जो हमने आज़ादी की लड़ाई में लड़ा था, खुशबू की अगर चाह लिए जागोगे, घर के आंगन के सभी फूल संवर जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पिछले तकरीबन 2.5 महीनों में हम लगभग 70 विधानसभा उत्तर प्रदेश के कवर कर चुके हैं। अलग अलग विधानसभा से लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चाहे कानपुर हो, अयोध्या हो, लखनऊ हो, या फिर अलग अलग उत्तर प्रदेश के और विधानसभा। फिलहाल इस वक्त हम नजीबाबाद विधानसभा में हैं और यहाँ के तमाम जो है वो जनता से जानेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, और फिलहाल किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। नजियाबाद नगर की बात निराली है दोस्तों, सबके दिलों में ईद दिवाली है दोस्तों। और जब भी किसी विवाद की सूरत बनी, यहाँ मिलजुल के सबने बात संभाली है दोस्तों। महापंचायत में राकेश टिकैत ने एक नारा दिया, अल्लाह अकबर हर हर महादेव का नारा दिया है। क्या कहना चाहेंगे उस नारे को लेकर? बहुत अच्छा दिया है, भाईचारे का एक उन्होंने उद्देश्य दिया है कि अगर मुसलमान हर हर महादेव कहे और हिंदू अल्लाह अकबर कहे, तो ना तो मुसलमान का इतना धर्म कच्चा है कि हर हर महादेव कहने से वो हिंदू हो जाएगा, और ना हिंदू अगर अल्लाह अकबर कहे तो वो मुसलमान हो जाएगा। ये तो एक बिल्कुल समझ लो प्रतीक है हमारी गंगा जमुना की तहजीब का। तो इसलिए बेहतर ये है, ठीक है, बढ़िया है, उन्होंने उद्देश्य दिया है। हम तो आंदोलन के साथ हैं। बिल्कुल है तन मन धन से हर चीज़ से। कुछ लोगों से कल बात कर रहा था, जाटों का गांव है पीछे आपके बिजनौर में ही, तो वहाँ पर जब हम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आपकी जो है जाट मुस्लिम साथ लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, साथ साथ चलेंगे हम, और कंधे से कंधा मिला के रहेंगे। हिंदू मुस्लिम और किसान सब एक है, और सबका साथ सबका विकास हम करके दिखाएंगे। अच्छा, सबका साथ सबका विकास हम करके दिखाएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम? थोड़ा सा आगे आ जाइए यहाँ। हाँ, क्या? मोहम्मद आसिफ बारी है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से उन्होंने एक नारा दिया और उसको लेकर जो है काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं? पहले तो मैं जय हिंद कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है मैं टोपी लगाए हुए हूँ और अपनी बात कहूँगा तो शायद वो मानी ना जाए। हमें अपनी आइडेंटिटी साबित करनी पड़ती है कि हम भी देशभक्त हैं। बाकी विकास के बारे में मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा, मेरी जेब में पड़ा है विकास। ये देखिए आप, यूपी का विकास, ये 4 यूनिट यूपी का बिल है, लाइट का बिल है, जो कि 225 रुपये 23 पैसे का है। ये आप देख सकते हैं, 4 यूनिट बिजली का बिल 225 रुपये 23 पैसे, मतलब 60 रुपये यूनिट यूपी में बिजली है, और रोड हमारे यहाँ है नहीं। तो ये है विकास। यूपी में विकास अल्प अवस्था में ही दम तोड़ चुका है, और अब तो शायद उसकी शव यात्रा की तैयारी है। रही बात हमारी सरकारों की और हमारे जनप्रतिनिधि की, उनके पास इतना वक्त नहीं है कि हमारा ये अनाज पैदा करने वाला किसान जो हमारे लिए दिन रात खेतों में मरता है, खपता है, कर्ज में डूब जाता है, आत्महत्या करता है, वो महीनों से सड़कों पे पड़ा है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइए, राकेश टिकैत का इस तरीके से, जिस तरह बाबा टिकैत ने ये नारा दिया था, उसके बाद राकेश टिकैत ने इस नारे को दोहराया एक बार मंच पे, और उस मंच से जो सबसे बड़ा आंदोलन का सबसे बड़ा जो है महासभा कह सकते हैं उस दिन था, सबसे ज़्यादा लोग जो है किसान इकट्ठा हुए, उस दिन ये नारा देना, क्या संदेश देना चाह रहे थे? देखिए, आप इस बात को अगर पॉलिटिकल लेना चाहते हैं तो आप मैं पॉलिटिकल नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं क्या वो चाह रहे हैं कि मुस्लिम भाई साथ में आकर आगे इस आंदोलन को बढ़ाया जाए, कि क्या चाह रहे हैं? मुझे आपका ये सवाल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, क्यों अच्छा नहीं लगा बताइए? उसकी वजह है, हम लोग यहाँ सदियों से साथ रह रहे हैं। नहीं, मैं आंदोलन की बात आंदोलन पे ही आ रहा हूँ। हम यार साथ में रह रहे हैं, साथ में आंदोलन कर रहे हैं। जब हम साथ में रह रहे हैं, साथ में आंदोलन कर रहे हैं, साथ में ईद मना रहे हैं, साथ में होली मना रहे हैं, तो हम जय श्री राम क्यों नहीं बोल सकते? या आप लोग जो हमारे हिंदू भाई हैं वो अल्लाह अकबर क्यों नहीं बोल सकते? मैं क्या सवाल आपने समझ नहीं पाया। मेरा सवाल ये था कि राकेश टिकैत ने ये नारा मंच से एक बार फिर से दोहराया, जिस तरीके से बाबा टिकैत ने इस नारे को दिया था, तो क्या वो चाह रहे हैं फिर से कि सब एक साथ आकर जो है एक मंच पर आकर जो है इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं?
ये तो एक अच्छी बात है। मैं समझता हूँ आपसी सौहार्द बढ़ेगा, इससे तो आपस में मोहब्बतें होंगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे, ये जो छोटी छोटी बात पर आपस में दंगे हो जाते हैं ये खत्म हो जाएंगे। ये तो मैं समझता हूँ एक अच्छी चीज़ है उनकी, और हमेशा से हम साथ रहे हैं ना। आप उन्होंने कहीं जाना है ना हमने कहीं जाना है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया, मेरी नज़र में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और मैं उनका समर्थन करता हूँ, 100% समर्थन करता हूँ। नहीं, मैं जाटो गांव में लगातार जो है वो गया, कल 2-3 गांवों में गया, तो वो भी कह रहे हैं कि भैया अब मिलकर जो है साथ चलेंगे। हर आदमी ये चाहता है कि सब साथ ही चलें। अलग चलना चाहता कौन है? किसके बस की बात है अकेला चले? हर आदमी मिलकर चलना चाहता है, लेकिन हमारे बीच में कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं और चंद दिनों के लिए हमें दूरियां बढ़ जाती हैं, हम फिर एक हो जाते हैं। हमारे घरों पर ईद पर हिंदू भी आते हैं, हम दिवाली पर हिंदुओं के घर भी जाते हैं। ये तो ठीक है, जिन्हें ये किया है मैं बहुत पसंद करता हूँ। बाकी इसे कोई किसी भी अंदाज में समझे, मैं पसंद करता हूँ। और बाकी मैं सादा सा हिंदुस्तानी हूँ, मैं इतनी बात अपनी करना चाहता हूँ बस। इसलिए बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप मालूम कर रहे हैं कि हमारे यूपी में क्या विकास हुआ, इसके बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको कि जिस तरह से भाजपा सत्ता में आई है, झूठ फरेब करके, झूठा प्रचार करके, लोगों का बेवकूफ़ बना के, उस हिसाब से सबसे पहले भाजपा सरकार पे 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो किस लिए कि भाजपा ने नारा दिया कि अब की बार भाजपा सरकार बहुत हुई महंगाई की मार। आप देखिए महंगाई कहाँ पर है इस वक्त, डीजल के रेट और पेट्रोल के रेट और सिलेंडर के रेट, ये रेट तो वो हैं जो आम जनता के सामने हैं। इसके अलावा दालों के बढ़ते हुए रेट, जो दालों के ऊपर रेट बढ़े हुए हैं, यहाँ तक कि अब तो मोबाइल रिचार्ज की भी रेट बढ़ गए हैं। 49 का रिचार्ज 79 का हो गया। तो अब जो भाजपा का जो दावा था ये सब झूठा साबित हुआ। तो 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए भाजपा के ऊपर। दिल्ली का जो बजट है वो 60,000 करोड़ रुपए है, और उसके बाद आप दिल्ली में देखिए कितना विकास हो रहा है। और यूपी का जो बजट है वो 5.5 लाख हजार करोड़ रुपए है। अच्छा, तो उसके बाद आप यूपी कहाँ देख रहे हैं? बिजली के महंगे बिल। उत्तर प्रदेश सरकार में जब सरकार बनने वाली थी, जब चुनाव चल रहा 2017 का, उस समय नरेंद्र मोदी आए, उनके चेहरे पर जो है चुनाव हुआ। चूंकि योगी जी तो बाद में आए, तो उनके चेहरे पर हुआ। क्या उस बहुमत को आप लोगों ने, सभी लोगों ने जो है उनको बहुमत दिया, एक बार फिर से आएंगे मैदान में, तो क्या कहना चाहेंगे? तो अब की बार मैदान में अगर आएंगे तो हम उन्हें उनसे सवाल करेंगे ना कि प्रदेश का क्या हाल है। जो प्रदेश में जो पूरी सड़कों पर गड्ढे हुए हैं, अभी आप दिल्ली से सफर तय करते हो यहाँ पर आए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कितने गड्ढे हैं। तो विकास तो आपको खुद नजर आ गया होगा, तो मुझसे सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी। आप वहीं से लाइव वीडियो बनाते हुए आते, विकास दिखाते हुए लाते सारे मुद्दे, तो आपको ये सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं। तो हम सवाल करेंगे कहाँ हैं वो सड़कें जो गड्ढे मुक्त करने की बात आपने कही थी, और कहाँ हैं वो सस्ते बिल बिजली के कि आज 2,000 का 3,000 का बिजली का बिल आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रही। लाइट आने गई, बिजली के बिल बराबर आ रहे हैं। तो ये है विकास यूपी सरकार में। और बेरोजगारी कितनी बढ़ी हुई है, और अस्पतालों के क्या हाल हैं, और स्कूलों के क्या हाल हैं। बेरोजगारी को लेकर आपने बात की, बेरोजगारी को लेकर जो है योगी सरकार होर्डिंग लगा रही है जगह जगह कि भैया 4 लाख नौकरी दी है, वो भी सरकारी। हाँ, तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी है, अब जनता को सब नजर आ रहा है। लोगों की जो है आंखों की पट्टी खुल रही है। ऊपर से जब 420 का मुकदमा दर्ज होगा झूठे प्रचार को लेके, तो और भी हकीकत सब लोगों के सामने आ जाएगी। जो नारा टिकैत साहब ने लगाया अल्लाह अकबर हर महादेव का, तो इनके अंदर बेचैनी है कि इतने सालों हमने मेहनत करी ने तोड़ने में, और इस एक नारे ने सबको एक कर दिया। तो इनके बेचैनी लगी हुई है, इनका हाजमा दुरुस्त नहीं है। तो मुझे लगता है हाजमोला की बिक्री भी जल्दी बढ़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी के सब नेताओं को हाजमोला की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हाजमा इनका दुरुस्त नहीं है। उस दिन से लगातार जो है चैनलों पे बहुत सारी चीजें चलने लगी थी। हाँ, वो तो गोदी मीडिया है पूरी। आपको बताइए, सब कह रहे हैं गोदी मीडिया कि वो अभी एक जोक चल रहा है उस पर मीडिया पे कि मोदी जी कह रहे हैं, वो एक मीम बना हुआ है छोटा सा कि मैंने अभी यहाँ पर हाथी का अंडा देखा, तो एक पत्रकार साहब भी कह रही है हाँ अभी मैंने इसका आमलेट भी खाया था। तो ये सब गोदी मीडिया है, जैसा वो कह रहे हैं वो चला रहे हैं सब चीज़ें। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी मीडिया हो, लेकिन मैं तो अपनी बात रखूँगा ना आपके सामने। इतने के बाद बता दीजिएगा। अब वो अलग बात है, वो आएगी नहीं आएगी, क्योंकि अच्छी बात है अगर आएगी तो आपको जिंदाबाद। अगर आप हकीकत से रूबरू करा रहे हैं जनता को, और इन्होंने जो जनता के ऊपर एक पर्दा डाला हुआ है वो पर्दा हटाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जिंदाबाद है। भैया आजिए, आप भी आजिए। अरे 2 मिनट बातचीत करेंगे। क्या नाम? अरे भाई क्या बताइए क्या नाम? अरे क्या नाम है? मेरा नाम भैया प्रदीप डेजी है। मैं कवि हूँ, साहित्यकार हूँ, शायर हूँ। क्या बात है, क्या बात है। फिर तो बहुत ही, तो थोड़ा कवि में गुनगुना के जरा सुनाइए, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर, कुछ अगर लिखा हो तो। शुक्रिया दोस्त, आप लोग हमारे शहर में हमारे मन की बात सुनने के लिए आए हैं। मैं उसके लिए सबसे पहले तो एक कवि शायर होने के नाते, साहित्यकार होने के नाते मैं प्रदीप डेजी आपको अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नजीबाबाद नगर की बात निराली है दोस्तों, नजीबाबाद नगर की बात निराली है दोस्तों, सबके दिलों में ईद दिवाली है दोस्तों,
और जब भी किसी विवाद की सूरत बनी यहाँ, मिलजुल के सब ने बात संभाली है दोस्तों, मिलजुल के सब ने बात संभाली है दोस्तों। तो आप जिस शहर में आए हैं, बड़ा ऐतिहासिक शहर है, हिंदू मुस्लिम एकता का जीता जागता उदाहरण पूरे देश में जाना जाता है। और आप इस समय भी आप देख रहे हैं कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों के साथ ही बड़ा खड़ा होकर आपको बाइट दे रहा हूँ। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ और यही कहूँगा कि जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं वह पूछें, परंतु आपने जब पहला प्रदेश के हालात को लेकर सबसे पहले जानना चाहूँगा, अगर कुछ आपने इस तरीके का लिखा हो तो आप शायरी में उसको सुनाइए ज़रा, अगर लिखा हो तो। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शायरी की जहाँ तक बात है तो उसको मैं कहूँगा ज़रूर, परंतु पहले थोड़ा सा मन की बात कह दूँ कि जो आप कहना चाह रहे हैं कि प्रदेश के हालात क्या हैं, तो ये अगर आप इन 5 सालों की बात करें जो योगी जी के सरकार में हम देख रहे हैं, लगभग 4.5 साल हो गए, तो मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ, योगी जी का समर्थक हूँ, मोदी जी का समर्थक हूँ, उनको वोट देता हूँ, मेरा परिवार, मेरा पूरा समाज देता है। पर मैं एक सच्चाई के धरातल पे आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो हम लोग देश में एक वातावरण ये बनता जा रहा है कि केवल विरोध के लिए विरोध करना है, ये बहुत गलत हो रहा है। एक कवि के रूप में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि चहकती सुबह अपनी है, महकती शाम अपनी है, चहकती सुबह अपनी है, महकती शाम अपनी है, अगर चेहरे पे रिश्तों से मिली मुस्कान अपनी है, ये दौलत और शोहरत तो चली आएगी कदमों में, अगर दुनिया के मेले में अलग पहचान अपनी है। अपनी अलग पहचान बनाने के लिए हम जिद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, हम केवल उस भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अपने को ले के आ रहे हैं कि जहाँ पे 10 लोगों ने कहा कि ये गलत हो रहा, तो हम भी सब हज़ारों लोग उसे गलत कहने लग गए। अपने विवेक का, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, हम लोग देखें कहाँ क्या सही हो रहा है, उसको सही कहें, जो गलत हो रहा है उसे गलत कहें। सरकार ये हो या पहले की सरकारें हों, इसलिए एक तरफ नहीं जाना चाहिए कि एकदम गलत सब कुछ हो रहा है। जो व्यक्ति 4.5 साल तक देश में राज चला सकता है, 7 साल तक मोदी चला सकते हैं, कुछ तो कर रहे होंगे, तभी वो टिके हुए हैं। अच्छा, ये बताइए आप बीजेपी से हैं? आप बीजेपी का सदस्य नहीं हो, मैं समर्थक हूँ। समर्थन करते, चलिए समर्थन करते, ये अच्छी बात है, आपने क्लियर कर दिया। तो आप शायर हूँ, शायर साहित्य किसी पार्टी का नहीं होता। अच्छा, ये बताइए कि जो है आप अभी आपने आते ही कहा कि मैं सबके बीच में खड़ा हूँ, मेरे को खतरा महसूस नहीं हो रहा, तो फिर बीजेपी को खतरा क्यों महसूस हो जाती है तुरंत? कौन कह रहा कि बीजेपी को खतरा महसूस हो रहा है? वो तो सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। वो अगर जो है मकान बनवा रहे हैं तो सब हमारे मुस्लिम भाई भी उसमें मकान का फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें जो है राशन बट रहा है तो उनको बट रहा है, गैस बट रही है उनको बट रहा है, कहाँ से कहाँ खतरा है। और मेरा नजीबाबाद जीता जागता उदाहरण है। मेरे भाई यहाँ पर हैं, ये हम मिलकर शायरी करते हैं, मंचों पे ये मुझे फूल देते हैं, मुझे मालाएं पहनाते हैं, ये सब मेरे मुस्लिम भाई खड़े हैं, मुझे बहुत इज्जत देते हैं, मुझे प्यार करते हैं, मैं इनको देता हूँ। तो राकेश टिकैत ने मुझे यहाँ रोक लिया, मैं रुक गया। राकेश टिकैत ने जो राकेश टिकैत ने जो नारा लगाया उसको लेकर बीजेपी में बहुत आपत्ति हो गई कि भाई बीजेपी कह रही है कि भैया वो मुसलमान हो गए, उनके तरह तरह के मीम बनाने लग गए। तो क्या लगता है कि बीजेपी की ये कौन सी वाली राजनीति? बीजेपी तक केंद्रित ना करें, इस तरह की जो बातें हैं ये पूरे देश की बात होती है। अगर कोई एक व्यक्ति कोई समस्या लेकर सरकार से अपनी मांग कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है, नो डाउट, किसानों का हक है अपने लिए मांग करें, परंतु जब उसमें आप जो है धर्म और राजनीति को समावेश कर देते हैं तब वहाँ से गलतियाँ होती हैं। नहीं, राजनीति की मैंने बात ही नहीं की, मैंने तो पार्टी की बात करी। भाई मैं कह रहा हूँ धर्म की आ गई ना, धर्म आ गया ना उसमें कि भाई जब वो अल्लाह को कह रहे हैं तो कल को फिर नारे दूसरे लगेंगे, उससे जो समस्या है वहाँ से ध्यान हट जाता है। मेरा मतलब कहना का ये देखिए, ये हर पार्टी कर रही है। अभी मैं देख रहा हूँ कि हर पार्टियां धर्म की राजनीति भाजपा ने देखिए तो फिर दूसरे, अरे भाई जोड़ने वाली राजनीति करी है उन्होंने, टिकैत जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने वाली राजनीति की है। हम भी ये कह रहे हैं कि अगर मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो सब उसकी लाइन पे क्यों चल रहे हैं? अगर सब अपने को इतना साफ सुथरा कह रहे हैं तो वो क्यों फिर मुस्लिम वोट मांग रहे हैं, वो क्यों ब्राह्मण वोट मांग रहे हैं, वो क्यों दलितों के वोट मांग रहे हैं? राकेश टिकैत वोट कहाँ? नहीं, राकेश टिकैत ने साफ कहा कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, उसने बोला। एक मिनट, फिर भाजपा ने वोट क्यों मांगा था 14 में? इस बात पे कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, है? फिर क्यों वोट मांगा था भाजपा ने कि हम सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे? फिर क्यों वोट मांगा था भाजपा ने ये कह के कि मैं काला धन लाएंगे? और क्यों वोट मांगा था जनता को कह के हर हाथ को काम, हर हाथ को सबको रोजगार मिलेगा? और वो बात भाजपा सब भूल के और उसके बाद हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे आ जाती है। आज वोट जो भाजपा चाहती है वो हिंदू मुस्लिम के एजेंडे पे चाहती है। और इसीलिए राकेश टिकैत का ये नारा जो हमने आज़ादी की लड़ाई में लड़ा था, हमने साथ मिलके और हिंदुस्तान को आज़ाद कराया था ईस्ट इंडिया कंपनी से, आज आरएसएस की कंपनी से आज़ाद कराने के लिए देश को
और राकेश टिकैत ने ये नारा लगाया है देखिए, जो भाजपा को नहीं खपरा। राकेश टिकैत जी ने एक बड़ा खूबसूरत नारा लगाया हिंदू मुस्लिम एकता को जोड़ने वाला, लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं उन्हें धर्म की राजनीति नजर आ रही है। ये बात तो भाई समझ से बाहर है। मेरा कहना है प्रजातंत्र है, राजशाही नहीं है इस देश में। अब प्रजातंत्र है सन 47 से 50 से। हमारा कहना यह है कि प्रजातंत्र में हर 5 साल बाद इलेक्शन होता है, जनता के बीच में नेता लोग जाते हैं, पार्टियां जाती हैं। जो पार्टी 5 साल के लिए अपना जो है जिसको राज्य देती है, राज देती है, उसका पूरा हक है 5 साल उस देश को चलाना है, उस राज्य को चलाना। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि विपक्षी में जो भी व्यक्ति बैठे, कल तक विपक्ष में बीजेपी भी बैठी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो विपक्ष का काम था अपनी मुद्दों को उठाना रखना, परंतु जब जनता की अदालत में वो उन्हें हरा के फिर विपक्ष में बैठा देती है तो उन्हें फिर अपने ऊपर चिंतन करना चाहिए। आखिरी सवाल, किसानों का जो आंदोलन पिछले 9.5 महीने से 10 महीने पूरे होने वाले हैं, उस आंदोलन का आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरा कहना यह है कि जो सरकार ने उनके लिए ये बात रखी थी 12 मीटिंग में कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो स्थगित हो गया है, उस हिसाब से पढ़े लिखे किसान हैं, मेरे भाई लोग सब समझदार हैं, उनको राजनीति एक तरफ करके 1.5 साल जो उन्होंने कहा कि इसको स्थगित कर दिया गया और दूसरा उसके लिए कमेटी बना दी गई है, उसमें अपनी बात रखें और 1.5 साल बाद ये है ना, फिर वो 1.5 साल बाद क्या वही मैं कह रहा हूँ कि 1.5 साल बाद ना तो मोदी जी कहीं जा रहे हैं, ना योगी जी कहीं जा रहे हैं, ना किसान कहीं जा रहे हैं, हम अपने भाई लोग सब आपस में ही हैं। इस देश में प्रजातंत्र राजशाही नहीं है। मोदी जी कोई जिंदगी भर के लिए नहीं आए, हो सकता है 5 साल बाद जनता उनको हटा के दूसरे को रख दे। तो ये कोई विषय नहीं है, विषय है कि आप सरकार के सामने कोई बात रखते हैं तो उसका भी पक्ष जानना चाहिए, उसको स्थगित करके उसको आंदोलन को समाप्त करें। 1.5 साल बाद पुनः बैठें सरकार के साथ, अगर कोई उसके मन माफिक नहीं होता है तो सरकार को हराने का काम करें सन 2024 में और हरा के अपने समर्थन की पार्टी लाएं। ये मैं सच्चा समझता हूँ, प्रजातंत्र में ये एक तरीका है। बस अंत में एक बात अपनी शायरी से ये बात कह के सिर्फ ख़त्म कर सकता हूँ कि मिलके बैठो तो सही दर्द गुजर जाएंगे, हाथ में हाथ होकर बोझ उतर जाएंगे, दिल में खुशबू की अगर चाह लिए जागोगे, घर के आंगन के सभी फूल संवर जाएंगे। बहुत बढ़िया शायरी के साथ नजरियावाद का गुलदस्ता है ये, एक तरह से। हाँ, ये पिरो के रखते हैं पूरे नजरियावाद को एक साथ। चलिए देखिए, ऐसा ही होना चाहिए। और लगातार एक के बाद एक विधानसभा में कवर कर रहे थे और फिलहाल इस वक्त हम नजीबाबाद में थे। चलते हैं आगे की भी तस्वीर लगातार आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।